हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ट्रक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इसमें मैं बहुत शॉर्टली आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी बट डेफिनेटली आपको पूरी पूरी सेटिस्फैक्शन इस वीडियो से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि अभी वो आपके बारे में, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ऑल राइट, ओके गाइस, मैं कैंडल जला लेती हूँ। आप अपना मन शांत रखिए, अपने इष्ट देव को याद करिए और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ठीक है, तो आज हम शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सिचुएशन क्या है। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले जो रीडिंग बनाई थी उसमें भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दी थी और यहाँ भी वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी वो क्या सोच रहे हैं। तो सबसे रीडिंग पूरी पूरी मैच नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जितने मैसेजेस आपके लिए हों उतने ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए। ठीक है, ओके गाइस, सबसे पहले हम करंट एनर्जीज ही देखेंगे और मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचें। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये किसी बात को लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, आपके इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा था, छोटी मोटी बात थी। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे सोच रहे हैं कि जाने दो अब। ठीक है, इस तरह से मुझे अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं फैमिली इशूज़ भी झेल रहे हैं। ठीक है, इनको जो लगता है वो अभी भी आपसे शुरुआत करने की सोच रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि चाहे जो भी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट नहीं है तो कुछ और सिचुएशन है, तो भी ये आपसे दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इनको लगता है कि ये इनिशिएट मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा ये इंसान जो है एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। अभी भी इनके पास 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड है इंसान है। ठीक है, और या फिर कहीं ना कहीं ये जो है मैरिज की सोच रहे हैं आपसे। ठीक है, मुझे बहुत से लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड इंसान लग रहे हैं और काफ़ी मैच्योर भी हैं। ठीक है, इनमें समझदारी बहुत है, रिश्तों को लेकर कैसे चलाना चाहिए इनको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अगर आपके साथ रिलेशनशिप कैजुअल है तो भी उसको समझदारी से चलाने की सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई एरीज हो सकता है और स्कॉर्पियो की साइन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्कॉर्पियो साइन का हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइए। एरीज यानी कि मेष राशि, स्कॉर्पियो यानी कि मकर राशि, सॉरी वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपने ब्रेकअप सा ले लिया है। ठीक है, आपने चीज़ें अनएक्सपेक्टेड ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अचानक आए हो, इनको कुछ बताया नहीं, कुछ क्लियरिटी नहीं दी। ठीक है, तो आप अचानक जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये फिर भी जानते हैं कि आपकी और इनकी सच्चाई, यानी कि ये जो है आप दोनों के बीच में फैक्ट है कि आप इनसे कुछ नहीं पूछ सकते, ना इनको कुछ डिमांड कर सकते। उसी तरह ये भी आपसे ना तो कुछ पूछ सकते हैं ना डिमांड कर सकते हैं। 4 पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बिना किसी डिमांड के, बिना कुछ आपसे कंप्लेन करे अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहे अनएक्सपेक्टेड आपसे चीज़ें ख़राब हुई है या फिर बोलचाल बंद हो गया, तो भी इनको बदलाव की उम्मीद है। आप बदलोगे, वापस कॉल में मैसेज करोगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बिना किसी डिमांड के कोई आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रहा है। ठीक है, इस तरह से मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको सच्चाई पता है कि आपका रिलेशनशिप जो है एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे नहीं लगा सकते, और आपको भी पता है। ठीक है, इस तरह से दोनों की मिरर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्यार बिल्कुल सच्चा है। ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दोनों की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आप एक दोनों की परिस्थितियाँ समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है इनकी फीलिंग्स। अभी की फीलिंग्स में कहूँ तो ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं और ये बहुत चिंता में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इस बात को बहुत सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि आपके इनके बीच ऐसी जो सिचुएशन है वो बनती रहती है। ठीक है, ऐसा लगता है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आज पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार आपके साथ ये सिचुएशन रिपीट हो चुकी है। कई इन एंड आउट बहुत होते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और आपकी तरफ से भी मैं देख पा रही हूँ कि इन एंड आउट बहुत होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये है, आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे बातचीत करनी है। फिर वही सिचुएशन आती है कि आपकी बात नहीं हो रही, तो यस, ये बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं है, रेस्ट की पोजीशन पे है कि आप कर ही लोगे। ठीक है, अंततः ये कोई डिस्कशन या कोई आपसे शिका गिलवा नहीं करना चाहते, ये कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहते, बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको परिस्थितियाँ आपकी अच्छे से मालूम है, तो ये डेफिनेटली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन, इनकी सिचुएशन, आप दोनों ही बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
देखिए गाना जो है बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, मुझे कुछ भी इस गाने का आइडिया नहीं है, बट जो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको, या सुनाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब चाहा यारा तुमने, आँखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया, तुम्हारी मस्ती फिसल रही है, खता हमारी क्या हो। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है गाइज़। जब चाहे आप इन एंड आउट होते हो, ये भी इन एंड आउट होते हैं, तो इस परिस्थिति का इनको बहुत ज़्यादा जैसे कैसे सीरियसपन नहीं है। ये डेफिनेटली जानते हैं कि आपकी परिस्थितियाँ दोबारा इनसे मिलाएगी, और ये सर्किल जो है आपका चलता ही रहता है, ठीक है। जब चाहा यारा तुमने, आँखों से मारा तुमने, होठों से ज़िंदा कर दिया। वाह गाइज़, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो ऐसा लगता है ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक कैजुअल कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, पर इनको जो है आपसे एक ऐसी एनर्जी फील होती है जो कभी किसी से नहीं महसूस हुई, ठीक है। एक कनेक्टिविटी, एक अंदरूनी आत्मा का जो होता है ना, जैसे किसी से संबंध है, इसी तरह का इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए फील होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपको जैसे कहते हैं ना, हो सकता है सोलमेट ट्विन फ्लेम में नहीं जानते हो, लेकिन ये इस तरह की कोई एनर्जी आपके लिए फील करते हैं। आपसे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा महसूस होती है इनको, लेकिन ये कई बार चुप होकर आपके खोने का डर भी महसूस करते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप शादीशुदा हो या फिर ये आज शादीशुदा हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं डिमांड आपसे नहीं कर सकते, और ये ऐसे चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता स्टेबल हो। आखिरकार इंसान चाहता क्या है आपसे, आखिरकार ये इंसान यही चाहता है, करंटली यही थॉट्स हैं कि ये जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी बेस पे है, ये डेफिनेटली परमानेंटली नहीं है। आप दोनों के बीच में इन एंड आउट चलता रहता है, बातचीत कभी ख़त्म वापस शुरू हो जाती है, ठीक है। एक साइकिल आपका दोबारा बनते फिर बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, लेकिन ये जानते हैं कि परिस्थिति आपको वापस मिलेगी, क्योंकि ये जो है कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन फील करते हैं आपसे जिससे कि ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते, ठीक है, और आप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, जो भी परिस्थितियाँ उनमें और अच्छा ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, और ये डेफिनेटली स्टिल आपका वेट करें आपके कॉल या मैसेज का, ठीक है। तो आज की एनर्जी में बस इतना ही गाइज, हो सकता है कि डिप हो जाए इसमें, नो मैटर तो यस, हमारी रीडिंग हो चुकी है पूरी, नो मैटर कि ये डिप होगी नहीं होगी, लेकिन सिचुएशन ये है कि इंसान वाकई में आपके लिए जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके कॉल या मैसेज का, ठीक है। आपसे जितना पहले मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यस, कुछ बातें जो हैं इनके दिल की ज़रूर बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। इनके दिल की बात क्या है, आखिरकार क्या बोलना चाहते हैं आपसे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किस कारण से है, ये भी हम उसमें देखना चाहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, ओके। तो ये ले लेती हूँ मैं सबसे पहले, ओके, ये वाला हाथ में आ रहा है ये। तो इस कार्ड का इस तरह से फ़ोटो है, और इस पर क्या लिखा हुआ, अ मैसेज फॉर यू। ओके गाइज, हमने देखिए कि अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए मैसेज आ गया, ठीक है। इस पर लिखा है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, यानी कि ये भी इंसान आपके लिए अभी इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है। योर लव फील्स मी विद लाइट, आपका प्यार जो है इनको लाइट से भर देता है, आई लव यू, यानी कि आपको कहना यही चाहते हैं कि अभी भी स्टिल चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको मैसेज यही है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये वाला कार्ड दिख रहा है, उस पर क्या लिखा हुआ है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर, यानी कि एक दूसरे को ब्लेम करना, क्रिटिसाइज़ करना, ये सही नहीं है। विल ओनली लीड द फर्दर अनहैप्पीनेस, यानी कि ये जो है अनखुशी, मतलब जैसे खुशियों को ख़त्म कर देती है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ मत करो। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंसान आपकी जो भी परिस्थितियाँ उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये आप जैसे भी हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, अगर आप जिस भी परिस्थितियों में हो, अगर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे तो डेफिनेटली ये ड्रामेटिकली रूप से ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी सिचुएशन, ठीक है। और देखते हैं ये वाला, ये इस तरह का कार्ड है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विज़न, यानी कि डेफिनेटली जो इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नेसेसरी पार्ट है अपनी लाइफ का, तो इसको बहुत अच्छे से सोचना विचारना चाहिए। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली, यानी कि सच्चाई देखने के लिए यू मस्ट लेट गो ऑफ रेजिस्टमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं आपको सच्चाई देखने के लिए आपने आपको जो चीज़ें रोकती हैं, इमोशंस रोकते हैं, तो उनको लिए अपने आप को लेट गो करना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट वन और लेती हूँ, ये वाला कार्ड है जो कि इस तरह का है, और इस पर क्या लिख रहा है, मैनिफेस्टेशन मेरिकल्स, ठीक है, यानी मैनिफेस्टिंग मेरिकल्स, यानी कि कोई ना कोई आपके लिए जो है मेरिकल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, यानी कि आपके जो सपने हैं वो डेफिनेटली रियलिटी में चेंज हो से बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस, यानी कि अपने हार्ट पर विश्वास करें और उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, यानी कि आपकी गट फीलिंग जो कहती है, आपका दिल जो कहता है वो करें, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।